कक्षा 10 विषय हिंदी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रामनेत्र त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम कविता। इस कविता से 2 खंड हमने आज पढ़ने हैं हम लोगों को। पहला खंड है, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रतन रहते, कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की है। व्याख्या। लेखक कहता है, देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कवि भारतीयों से कहता है कि विश्वत और ध्रुव प्रदेशों के निवासी भी अपने देश से प्रेम रखते हैं, तो आपको अपनी भारत भूमि से तो निश्चय ही अधिक प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की धरती सुख समृद्धि से युक्त, समस्त वैभवों से परिपूर्ण तथा स्वर्ग से भी बढ़कर है। सभी देशों की धरती की अपेक्षा इस धरती पर जन्म पाना बड़े पुण्यों का फल होता है। तुम धन्य हो कि जो तुमने यहाँ जन्म पाया है और यहाँ का अन्न खाकर, पानी पीकर और इसी की धूल मिट्टी में खेलकर बड़े हुए हो। तब शरीर के रहते हुए हे वीरों के वंशज, तुम इसको कैसे त्याग दोगे, अर्थात इसकी रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। पुनः देखेंगे, तुम तो हे बंधु सखासी, हे देशवासियों, तुम तो इस प्रिय मातृभूमि जो स्वर्ग से समान है, अर्थात भारत देश, जो समस्त वैभवों और सुखों को देने वाली है, पृथ्वी का शिरोमणि कहलाती है। यह मातृभूमि अर्थात भारत देश पृथ्वी का शिरोमणि कहलाता है। ऐसे भूमि पर जन्म पाकर तुम धन्य हो गए हो। तुमने जिस मातृभूमि का अन्न जल ग्रहण किया है और जिसकी मिट्टी में रजमने धूल, जिसकी धूल में खेल के तुम बड़े हुए हो, शरीर रहते ही हे वीरों के वंशज, इस मातृभूमि को कैसे त्याग दोगे, इसकी रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। काव्य सौंदर्य। मातृभूमि की रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का पहला कर्तव्य है। नंबर 2, भाषा प्रवाहमयी खड़ी बोली। नंबर 3, शैली भावात्मक, रसवीर, गुण ओज, सब शक्ति व्यंजना। छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मातृ छंद। अलंकार स्वर्ग सी सुखद में उपमा तथा अनुप्रास अलंकार। इस प्रकार से दूसरा खंड है इसका, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्राण पर प्रेम निछाओ। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विकसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। प्रसंग। कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना। व्याख्या कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मा त्याग की भावना होती है। तृप्ति आत्मबल पर होती, जिसमें आत्म त्याग की भावना होती हो, अर्थात आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। बिना त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्राण पर प्रेम पर प्राण निछाओ। कब कहता है सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत प्राय होता है। त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए या तैयार रहना चाहिए। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विकसित। देश प्रेम तो वह पवित्र भावना है जो निर्मल और समीर सीमा रहित है। यानी देश प्रेम पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है।
देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है। अमल असीम त्याग से विकसित यानी देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है। आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता विकसित होती है आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से यानी देश प्रेम से आत्मा का विकास होता है और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। अर्थात अंत में कवि यही बताया है कि सच्चे प्रेम के लिए आत्म बलिदान यदि करना पड़े तो उसके लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और देश प्रेम तो वह पूर्ण क्षेत्र है जो अमल असीम जिसमें त्याग और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास भी होता है। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत पद में देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पर प्रकाश डाला गया है। भाषा सरल खड़ी बोली, शैली उद्बोधन, रस वीर, छंद प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद, गुण ओज, अलंकार, करो प्रेम पर प्राण स्वर में अनुप्रास तथा रूपक भावसाम्य। रामधारी दिनकर सिंह ने भी कहा है, स्वातंत्र्य गर्व उनका जो नर फांकों में प्राण गंवाते, पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते हैं। इस प्रकार भावसाम्य होता है कि इस प्रकार के अर्थ वाली पंक्तियाँ अन्य किसी कवि ने यदि लिखी है तो वो भावसाम्य के अंतर्गत आता है। फिर बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने आज इस 2 खंडों की व्याख्या पढ़ी। शेष आगे पढ़ेंगे। आज यहीं पे ये बंद होता है। सभी लोग अपना कार्य पूरा करेंगे और याद करने पे विशेष ध्यान देंगे।